हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स विद हिमांशु में। आज की क्लास आपकी रीड की 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस की हैं रीड प्लेलिस्ट की और उम्मीद करता हूं उन 4 क्लासेस में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा आपके कोई डाउट भी होते हैं उन 4 क्लासेस से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरी होगी, मैं उसको एड्रेस करूंगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हों। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स से हैं जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आप पहली वीडियो से शुरू करिएगा और उसके बाद आप उन सारी वीडियोस को देखिएगा एंड देन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करते हैं। ये आपकी 5th क्लास है। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स को हम चाहें तो रियल और इमेजिनरी नंबर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहां से या वो सब पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स की नेचुरल नंबर्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आप इस सीरीज को इन्फिनिटी तक लेके जाइए तो ये आपके क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, आपने इंटीजर के बारे में भी पढ़ा होगा। इंटीजर क्या होते हैं आपके? चलो इंटीजर हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। ये आपकी 0 से शुरू होती हैं। इसमें सारे के सारे आपकी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है। तो ये सब आपके कहलाते हैं होल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको भी हम कहां तक ले जाते हैं? इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। तो समझ में आया आपको? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 से शुरू होकर आपकी इन्फिनिटी तक जाती हैं, यानी कि अनंत तक जाती हैं। और होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स आपके 0 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। इसके अलावा इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स देखो, प्राकृतिक संख्याओं में आपने देखा ये सारे धनात्मक होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। इसी तरह होल नंबर में भी क्या होता है? कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे 0, +-1, +-2, +-3, और इसको हम कहां ले जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम भाज्य और अभाज्य संख्या देखेंगे कि क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें हम एक को एलिमिनेट कर देते हैं, वो भी बताऊंगा मैं क्यों करते हैं। एक आपका ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है, इट्स नाइदर प्राइम NEI, सॉरी,
नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, क्योंकि आपका प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या एक से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए एक जो है वो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो किससे हो रहा है, एक से हो रहा है। ठीक है, जबकि प्राइम नंबर की कंडीशन ये होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि आप दो की बात कर लीजिए, दो किससे डिवाइड हो रहा है, एक से डिवाइड हो रहा है और दो से डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, दो एकमात्र ऐसा नंबर है, इवन नंबर है जो क्या है आपका प्राइम है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके इवन नंबर होते हैं या सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं आपकी कॉम्पोजिट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन, तीन के कितने फैक्टर हैं, एक से डिवाइड होगा और तीन से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अभाज्य या प्राइम नंबर। चार, चार की बात करते हैं, ये एक से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, दो से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, चार से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके कितने फैक्टर निकल के आए, तीन निकल के आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, पांच की बात करते हैं, पांच एक से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से भी नहीं, और सिर्फ पांच से हो रहा है, तो क्या ये अभाज्य है, ये अभाज्य है या प्राइम नंबर है। तो दो हो गया और तीन हो गया, आपका ये क्या हो गए, सारे प्राइम नंबर हो गए। एक आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। छह की बात करते हैं, ये एक से भी डिवाइड होगा, दो से होगा और तीन से होगा और छह से भी होगा, तो ये तो आपका प्राइम कैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, सात का देखिएगा, सात सिर्फ एक और सात से डिवाइड होता है, एक से डिवाइड होगा और सात से डिवाइड होगा, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये प्राइम नंबर हो जाएगा। आठ की बात करते हैं, आठ की देखो दो से डिवाइड होता है, चार से डिवाइड होता है, आठ से डिवाइड होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन प्राइम। ठीक है, या कॉम्पोजिट हो जाएगा। नौ का देखिए, एक से डिवाइड होता है, तीन से डिवाइड होता है और नौ से डिवाइड हो जाता है, तो देखो जहां पे आपके फैक्टर की संख्या तीन से ज्यादा पहुंचे तो समझिएगा कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। दस भी नहीं है, ठीक है, ग्यारह है, बारह नहीं है और तेरह भी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि आप कैसे पहचानेंगे, कोई भी नंबर आपको दिया है, अगर वो या तो एक से विभाजित हो रहा है और वो स्वयं से विभाजित हो रहा है, उसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, उसके मैक्सिमम दो फैक्टर हो सकते हैं, तो वो नंबर आपका कैसा हो जाता है, अभाज्य हो जाता है। ठीक है, और अगर उसके एक से ज्यादा फैक्टर निकल के आ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो भाज्य हो जाता है। इसको मैं रेज करता हूं, है ना, तो ये अभाज्य हो गया और भाज्य तो हमने देखा ही है अभी। भाज्य संख्या आपकी क्या होती है, भाज्य संख्या आपकी वो होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। पहला तो यह है कि जो संख्या अभाज्य नहीं है वो क्या है, वो भाज्य है। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, या इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएं तो वो क्या हो जाती है, आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे आपका, जैसे दो के दो फैक्टर थे, सिर्फ एक और दो, तीन के दो फैक्टर थे, एक और दो, चार के कितने फैक्टर थे, एक, दो और चार, तो चार क्या हो गया, ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। तो जैसे चार हो गया, पांच नहीं होगा, छह हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, ये देखो एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, तीन से भी कटता है, छह से कटता है, देखो चार फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपकी भाज्य संख्या। आठ, नौ, दस, इस तरह से हम क्या करेंगे, भाज्य और अभाज्य संख्या में डिफरेंस पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, प्राइम फैक्टर्स या
अभाज्य गुणनखंड। देखिए समझते हैं इसको, कुछ नंबर लेते हैं। एक नंबर हो गया आपका 12, 18, 32 और 42। हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं या अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 12 को लिखते हैं। अब हम ये देखते हैं वो छोटे से छोटा प्राइम नंबर, यानी कि वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये विभाजित हो जाएगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका, 2 होता है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिंग 12, बचा कितना आपका 6 बचा। फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 3। अब देखिए, अब ये 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इससे बड़ा जो प्राइम नंबर है हम उसे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 के से बाद अगला बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 1 नहीं आता। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 12 को किस तरह किस फॉर्म में लिखेंगे, जो भी इसके फैक्टर आए ये सारे कहलाते हैं आपके फैक्टर। ठीक है, या इनको हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, इस 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आगे देखते हैं, 18 को देखते हैं। 18 किससे डिवाइड होगा, 2 से। कितनी बार जाएगा, 2 नेम 18। फिर इसके बाद क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। तो देखो 1 आ गया। तो इसके बाद हम 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 के फॉर्म में। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 32 की बात करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये किस 32 को कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये 32 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। इस तरह 42 को देखते हैं। 42 कैसे लिखेंगे हम, 21, अगला 3 7 जा 7 1 जा। तो 42 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको है। कैसे निकालते हैं, हम इसको गुणा के फॉर्म में लिखते हैं या गुणा के रूप में लिखते हैं। और वो गुणा किसके होते हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स के होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा सारे नंबर जो है प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। यहाँ पे 2 3 3 सब प्राइम है। ये भी 2 2 2 2 2 सब प्राइम है। 2 3 7, ये क्या है, 3 नंबर प्राइम है। तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, किसी भी दी हुई संख्या के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए किसी भी दिए हुए नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उदाहरण से इसको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 42 और 98 की। तो 42 और 98 के हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना, दोनों को एक साथ सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 42 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं या प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, तो 42 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो 42 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी तरह हम क्या करेंगे, 98 के फैक्टर लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 49, 7 7 7 1। ठीक है, तो 98 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं इससे।
तो फैक्टर निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है। इस तरह फैक्टर निकाल के हम लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों फैक्टर्स में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है, ठीक है। यहां पे देखिए 2 यहां पे भी है और 2 यहां पे भी है, तो हम 1 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अलावा भी क्या कोई कॉमन फैक्टर है, तो देखो यहां पे एक 7 है और एक 7 यहां पे है, तो 7 कॉमन आ रहा है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 7 लिखेंगे, ठीक है। हम कॉमन फैक्टर देखते हैं और उन कॉमन फैक्टर को गुणा के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन था तो हमने 2 लिखा और यहाँ पे 7 कॉमन है तो हमने 7 लिखा। इसके अलावा ऐसा कोई भी फैक्टर है जो कॉमन है, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 इसमें कहीं है नहीं, तो 3 को नहीं लिखेंगे और यहाँ पे बचता है 7, तो हम 7 को भी कहीं नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 7 बराबर 14, तो 14 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ तो हमको पता ही है ना, जैसे कॉमन वाला तो हमने लिख ही लिया है। कॉमन कितना है, 2 गुणा 7, ये कॉमन आ गया। जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको 1 2 मानेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इसको हम 1 7 मानेंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 7 हमने लिख लिया। इसके बाद जो भी अंक आपके बचते हैं दोनों ही फैक्टर्स के, इन सबको गुणा के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बचा आपका 3, तो गुणा 3 भी लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा था, एक 7 बचा था, तो इसको गुणा 7 लिख दिया। इन सबको गुणा करके आप लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 गुणा 7 दिया 21, 21 चौक 84 हासिल 8 और 21 से 21 और 8 9, तो 294 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। 32 के फैक्टर लिखेंगे, 32 के फैक्टर निकाल के लिखते हैं। 32 के फैक्टर मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो क्या आता है, 32 आता है। और 84 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 2 2 4 है 12 7 84, ठीक है। इस तरह से आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक किसी कॉपी पे या रफ कॉपी पे फैक्टर निकाल के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट फैक्टर लिख दिया। तो अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर देखते हैं। यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, तो 1 2 हो गया। यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, गुणा 1 2 हो गया। अब देखो क्या कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 2 2 है और कोई 2 बचता है क्या, नहीं बचता है, तो बस इतना ही लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। और एलसीएम कैसे लिखेंगे, ये कॉमन वाले तो लिख लेंगे 2 गुणा 2, ठीक है, इनको छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो भी फैक्टर बचते हैं, ऊपर वाले में क्या बचता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे वाले में क्या बचता है, गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। इन सबको आपस में लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 32 गुणा 21, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दिया 63 और 4 67, 672 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं और अगला क्वेश्चन देखता हूं। अभी तो आपने सीखा कि हम 2 अंकों का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब 3 अंकों के लिए देखते हैं। 3 अंक कौन कौन से आपके, एक है 18, एक है 32, एक है 104, है ना। इसको 18 कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3, फैक्टर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फैक्टर निकालना मैंने आपको बताया है, तो मुझे उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13,
ठीक है, ये क्या हो गए 104 के फैक्टर हो गए। तो देखो मैंने 18, 32 और 104 के फैक्टर लिख लिए। एलसीएम कैसे लिखेंगे इसका, सॉरी एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, देखो वहां पे आपके क्या थे, 2 नंबर थे, तो हम 2 में कॉमन देखते थे। अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर है, तो हम तीनों में कॉमन देखेंगे। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे एक। अब देखो इसमें 3 है, तो क्या 3 इसमें है, नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं, इसमें सॉरी इसमें 3 नहीं है, तेरा ही है। तो देखो ना इसमें है ना इसमें है, तो 3 ही लिखेंगे। क्या ये 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि सिर्फ एक ही 2 ऐसा था जो तीनों में था, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर या कोई भी अभाज्य गुणनखंड इनमें कॉमन नहीं है, ठीक है, वो तीनों में होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ सिर्फ 2 हो जाएगा। और एलसीएम कैसे लिखेंगे, इस 2 के अलावा जितने भी फैक्टर होते हैं उनका गुणनखंड लिख देंगे। 2 गुणा, इधर क्या बचा 3 गुणा 3, इधर क्या बचा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इधर क्या बचा गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, ठीक है। तो इसको लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 32 दूनी 64, 64 गुणा 13। तो आप इसके गुणा इसका मल्टीपल करके आप लिख लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हम फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, ठीक है, और इन एग्जांपल से हम सीखेंगे कि इनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपको किसी भी 2 फ्रैक्शन के एलसीएम किसी भी 2 फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, ठीक है, फॉर एलसीएम, ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। भिन्न का फॉर्म क्या होता है, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर एलसीएम निकालना है तो हम लिखते हैं अंश का एलसीएम, अंश का लासापा, इसको हम एलसीएम बोलते हैं, और हर का मासापा, ठीक है। क्या करना है एलसीएम के लिए, यानी कि लासापा निकालना है आपको। तो अगर किसी का हमें एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो देखेंगे हम, इसको मैं रेज करता हूं। अब इसका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा वो लिखेंगे। तो 12 और 44 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 44 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 11, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 गुणा इस 2 ये कट जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 11, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो हम लिखेंगे इसका एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 11, और इसका एचसीएफ, इसमें हम क्या देखते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको, इसका होगा 5 गुणा 5, इसका होगा 5 गुणा 3, तो 5 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 1 13, 132 बट्टे 5 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालना हो तो हम अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लिखते हैं, ठीक है। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और अगर एचसीएफ हमको निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4, और इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 25 या 75, 75, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो समझ में आई आपको एक बात,
देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है। तो किसी भी भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे तो आपको एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ठीक है। अंश का लासापा और हर का मासापा, ठीक है, लासापा निकालने के लिए, और मासापा निकालने के लिए अंश का मासापा और हर का लासापा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए देखते हैं हम, ठीक है। इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो इसके अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसके फैक्टर क्या होंगे, 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है, 2 से 2 कट जाएगा, गुणा ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ने 72, 72। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणा 72, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि ये 7 गुणा 7 हो जाएगा और ये 7 गुणा 5 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 144/7। और इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, और हर का एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 5, तो 49 पंजे, तो 49 पंजे कितना हो जाता है आपका, 49 गुणा 5, 5 ने 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 24, तो 2/245 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, या ऐसे एस्पिरेंट जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उनके बीच शेयर करिएगा, और देखते रहिएगा मैथ मैजिक्स विद हिमांशु। थैंक यू।